आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस को और उसमें भी हम बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी पहचान क्या होती है, क्या पहचान होती है, हम कैसे, हाउ डू वी रिकग्नाइज दैट इज सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वो कैसे रिकग्नाइज करते हैं, क्या पहचान है इसकी। इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ते है या फिर क्या तहती है। जैसे हम कहते हैं कि वह सोता है, खाता है, पीता है, जाता है। All these type of sentences are present indefinite के जो present indefinite type of sentences हैं ये सभी के सभी। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे इसकी मतलब संरचना होती है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर हम क्रिएट करते हैं, आप सबको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी जिसको कहते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है V1 जिसको मैं लिख रही हूँ। V1 के साथ S या ES का यूज़ होता है और साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब बात करते हैं हम कि सब्जेक्ट जो है दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं या क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। दो तरह के होते हैं ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं। सिंगुलर में क्या आते हैं, जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, कोई भी नाम ले लो, एनी नेम। आई और यू जो हैं वो भी सिंगुलर ही माने जाते हैं। आई और यू जो है उनको भी हम क्या मानते हैं, सिंगुलर ही मानते हैं। और प्लूरल में जो होते हैं वो क्या आते हैं, वे, दे। ठीक है, ये क्या है, ये प्लूरल में यूज़ होते हैं। अब जब हम सिंगुलर, जब सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कि जैसे कि ये लगा लो कि ही है, जैसे ही, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होता है, एस या ई एस का यूज़ होता है और साथ में क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट लग जाता है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट को अगर हम प्लूरल लेते हैं, ही तो क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट क्या आता है, प्लूरल है, मान लो दे है, दे है, तो दे के साथ क्या आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या ये ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, कोई एस या एस का यूज़ नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सिंगुलर से भी सेंटेंस बनाते हैं और प्लूरल से भी सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम सिंगुलर से सेंटेंस बनाते हैं कि वह गाना गाता है, तो क्या बनेगा, ही, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होगा। सिंग्स, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। ठीक है, और इसी को अगर हम प्लूरल में लेते हैं, ही की जगह, सब्जेक्ट की जगह हम दे लेते हैं, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। क्या आएगा, दे सिंग ए सॉन्ग। क्लियर है, दे सिंग ए सॉन्ग। अब ये तो हो गई ओनली जो स्टेटमेंट होती है, यस वाली स्टेटमेंट, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं, जो हाँ वाले वाक्य होते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, मान लो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो किसका यूज़ होता है,
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम किसका यूज़ करते हैं नेगेटिव में? डज नॉट का। किसका यूज़ करते हैं? डज नॉट का। अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ये तो सिंगुलर की बात की, डज नॉट का यूज़ होता है अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो हम किसका यूज़ करते हैं? डू नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डू नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम नेगेटिव सेंटेंस से लेते हैं। पहले हमने बनाया था ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं। ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर में मैंने बताया कि इसका यूज़ होता है डज नॉट का नेगेटिव सेंटेंस में। तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। एक बात ध्यान में रखना, जब हम डज नॉट का यूज़ करते हैं तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIES का यूज़ नहीं होता। चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, वहाँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। और ऐसे ही जब हम सब्जेक्ट, ये तो था सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट था ये। अब हम ले रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लेंगे हम? अब हम प्लूरल सब्जेक्ट से ले रहे हैं ये नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें हम ही की जगह दे कर देते हैं। तो दे के साथ डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट अब प्लूरल है। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब ये तो हुई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो किसका यूज़ होता है? डू नॉट का यूज़ होता है। लेकिन आई और यू जो है वो थोड़े अलग बिहेव करते हैं। वो कब है तो देखने में वो सिंगुलर लगते हैं। दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब हम इनको देखते हैं। बट ये हमेशा कौन से रूल फॉलो करते हैं? मोस्टली क्या करते हैं? मोस्टली दे फॉलो द रूल्स ऑफ प्लूरल्स के रूल्स को ये फॉलो करते हैं। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन आई और यू सिंगुलर होते हैं भी किसके रूल को फॉलो करते हैं? प्लूरल के। तो इनके साथ डज नॉट नहीं आएगा, इनके साथ क्या आएगा? डू नॉट। आई डू नॉट है तो सिंगुलर है, लेकिन ये फॉलो किसके रूल्स करते हैं? प्लूरल के। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, सॉरी, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यू डज नॉट नहीं आएगा, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो गलत हो जाएगा आपका। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सेम चीज़ें हैं जो हमने नेगेटिव में की है। बस वहाँ पे क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है डू और डज जो है वो कहाँ जाते हैं? बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? डू और डज ये क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, बिफोर सब्जेक्ट इनको यूज़ करते हैं। जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। SCIES का यूज़ नहीं होगा ना नेगेटिव में ना इंटेरोगेटिव में। दूसरा है डू दे सिंग ए सॉन्ग। और आई और यू आपको बताया मैंने कि सिंगुलर होते भी प्लूरल के रूल्स को फॉलो करते हैं। डू आई सिंग ए सॉन्ग या डू यू सिंग ए सॉन्ग। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। ये ऑल दिस इज अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। वन मोर थिंग हियर आई वांट टू टेल यू कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है बच्चे, उसमें क्या जो इज़, एम और आर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं
वो भी किस में इंक्लूड होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होते हैं, यानी कि डू डज वाले ही होते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIES वाले ही होते हैं। ये जो EZMR वाले सेंटेंसेस होते हैं वो भी किस में यूज़ होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इनका यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इनका यूज़ होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये जो सेंटेंस है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है, और दूसरा जैसे दे आर वाइज पर्सन, ये क्या है, ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम इनको नेगेटिव में ले जाएं तो क्या बनेगा, शी इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल, और इंटेरोगेटिव में इज शी एन इंटेलिजेंट गर्ल। ऐसे ही दे आर वाइज पर्सन, दे आर नॉट वाइज पर्सन नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव में अगर आप इनको ले जाएंगे तो क्या बनेगा, आर दे वाइज पर्सन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऑल दिस इज अबाउट योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक you have अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। आई थिंक आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ इसकी एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी। अब बी वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है प्रेजेंट में, इज एम आर होती है। तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, इसमें ओनली आपने इज एम आर देखना है। इज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, एम आई के साथ यूज़ होता है, और आर जो है प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है उसके साथ यूज़ होता है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट सेंटेंस है माई मदर डैश ए टीचर। माई मदर सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज ए टीचर। व्हाट डैश द लेटेस्ट स्कोर। स्कोर जो है उसको किस में गिना जाता है, चाहे कितने भी रन्स का स्कोर हो उसको सिंगुलर में ही गिना जाता है, तो क्या आएगा, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर। शाम डैश वेरी टाल। शाम जो है एक सिंगुलर है, उसको क्या कहेंगे, इसके लिए इसका यूज होगा, शाम इज वेरी टोल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश नाउ 20 ईयर्स ओल्ड। ये तो सभी को पता है कि आई के साथ एम का यूज होता है। आई एम नाउ 20 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 20 साल का हूँ। हाउ ओल्ड डैश यू, हाउ ओल्ड आर यू, कि तुम जो है वो कितने साल के हो। नेक्स्ट है आई डैश श्योर दैट यू विल पास। आई के साथ एम का यूज़ होता है। आई एम श्योर दैट यू विल पास, मुझे ये बात पे विश्वास है कि तुम पास हो जाओगे। ये मोस्टली आप यूज़ करते हो। टुडे डैश ए हॉलीडे। टुडे क्योंकि एक ही दिन की बात कर रहे हैं, टुडे इज़ ए हॉलीडे सिंगुलर है इसलिए। आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। इट डैश ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई ट्रेन। मेरी ट्रेन का लगभग टाइम हो चुका है। इट जो है सिंगुलर के लिए आता है इसलिए इसका यूज़ होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई ट्रेन। नेक्स्ट है देयर डैश 7 days इन ए वीक। क्योंकि ज़्यादा दिनों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल में आएगा देयर आर 7 days इन ए वीक। फ्लोर डैश मेड फ्रॉम वीट। फ्लोर किसको कहते हैं, आटे को, FLOUR फ्लोर, तो उसको सिंगुलर में लिया जाता है, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। फ्लोर इज मेड फ्रॉम वीट। नेक्स्ट है वी डैश सॉरी टू हियर दैट यू हैव नॉट बीन वेल। तो वी क्या है, प्लूरल है इसलिए आर का यूज़ होगा। वी आर सॉरी टू हियर दैट यू हैव नॉट बीन वेल। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू देयर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। इनको हमने किस में लिखना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लिखना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं जिनमें ता है, ते है, ती है का यूज़ होता है, और नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट का यूज़ होता है, और इंटेरोगेटिव में डू डज जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। वेरी इजी एक्सरसाइज। आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सभी कुछ बताया, तो आप इजीली कर सकते हो इसको। फर्स्ट सेंटेंस है रवि प्लेज फुटबॉल। रवि फुटबॉल खेलता है, क्योंकि रवि सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES का यूज़ हुआ है। अब रवि सिंगुलर है तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है नेगेटिव में क्या यूज़ करते हैं, उसका डज नॉट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। प्लेज नहीं आएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई SEIES का कोई चक्कर ही नहीं होता है इसमें। रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव में आएगा डज रवि प्ले फुटबॉल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अली गोज टू ऑफिस। अली जो है सिंगुलर है इसलिए डज का यूज होगा। अली डज नॉट, गोज नहीं आएगा, गो। अली डज नॉट गो टू ऑफिस,
और इंटेरोगेटिव में डज अली गो टू ऑफिस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सैम ड्राइव्स वेरी फास्ट, सैम जो है वो भी सिंगुलर है इसलिए डज का यूज होगा। सैम डज नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, ड्राइव्स नहीं आएगा, ड्राइव वेरी फास्ट। डज सैम ड्राइव वेरी फास्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, मैंने बताया था इज़ आर वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। किरण इज़ ए डॉक्टर, किरण एक डॉक्टर है तो किरण सिंगुलर है, इज का यूज हुआ है। किरण इज नॉट ए डॉक्टर, इज किरण ए डॉक्टर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है आई कम टू स्कूल बाय बस, कि मैं बस से स्कूल आता हूँ तो आई के साथ कम का यूज हुआ। आई जो है मैंने कहा था सिंगुलर होते भी प्लूरल के रूल फॉलो करता है। आई वैसे सिंगुलर है, डज का यूज होना चाहिए, लेकिन आई जो है प्लूरल के रूल फॉलो करता है, डू का यूज होगा। I do not come to school by bus. Do I come to school by bus? Sign of interrogation. Children enjoy holidays. बच्चे जो हैं हॉलीडेज़ को एंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन जो है प्लूरल है और प्लूरल में हम हमेशा डू का यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय हॉलीडेज़, डू चिल्ड्रन एंजॉय हॉलीडेज, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है मोहित स्टडीज़ एवरी डे, मोहित हर दिन पढ़ता है, प्रत्येक दिन पढ़ता है, तो मोहित जो है सिंगुलर है, डज का यूज होगा। मोहित डज नॉट, स्टडीज़ नहीं आएगा, स्टडी एवरी डे। डज मोहित स्टडी एवरी डे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, माई सिस्टर जो है वो सिंगुलर है इसलिए डज का यूज़ होगा। माई सिस्टर डज नॉट लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा। लिव इन मुंबई, डज माई सिस्टर लिव इन मुंबई, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Next and last one exercise of this chapter is fill in the blanks with the simple present tense form of the verbs. इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब की फॉर्म्स का यूज़ करना है। आई डैश फॉर वॉक्स एवरी डे, कि मैं प्रत्येक दिन वॉक के लिए जाता हूँ। आई मैंने बताया था सिंगुलर है बट रूल किसके फॉलो करते हैं, प्लूरल के। आना तो चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है एस, क्योंकि ये रूल प्लूरल के फॉलो करता है इसलिए ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। आई गो फॉर वॉक्स एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज गीता डैश वेरी वेल, गीता जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज़ करेंगे हम, एस या एस का यूज़ करेंगे। गीता डांसेस वेरी वेल, गीता बहुत अच्छा डांस करती है, ता है, ते हैं, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है काओ डैश मिल्क, काओ जो है सिंगुलर है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है एस का यूज़ होगा। काओ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ता है, ते हैं। नीरा डैश कॉफ़ी, नॉट ड्रिंक लिखा है, नॉट ड्रिंक से पहले तो आपने ये पहचानना है कि ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में नीरा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, उसके साथ डज नॉट का यूज़ होगा। नीरा डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। नेक्स्ट है अमन डैश टू हिज मदर एवरी वीक, अमन अपनी माँ को हर सप्ताह लिखता है। अमन जो है सिंगुलर है इसलिए राइट के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होगा। अमन राइट्स टू हिज मदर एवरी वीक। नेक्स्ट है वी डैश टू वॉच मूवीज़, कि हम मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, ता है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वी जो है वी प्लूरल है इसलिए ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। वी लव टू वॉच मूवीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉग डैश बार्क, कुत्ता जो है डॉग जिसकी बात करें वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होगा। डॉग बार्क्स, की कुत्ता भौंकता है। सन डैश इन दी ईस्ट, सन जो है ईस्ट में पूरब में उदय होता है, सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होगा। सन राइजेज इन दी ईस्ट। ओके, डू यू गेट इट। तो हमने यहाँ पे आपका चैप्टर और उसकी सभी जितनी भी ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट कर दी है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। अब आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सरसाइजेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। Use the correct form of verbs given in brackets to fill in the blanks in the following sentences. कुछ verbs दी हुई है, आपने fill करना है blanks में। First sentence is I dash you to kindly do it.
मीनिंग समझना है आपने इसका कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे कर दें। रिक्वेस्ट करता हूँ, ता हूँ ते है क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और आई मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते भी प्लूरल के रूल फॉलो करता है, तो इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। नो एस या एस या एस का यूज़ नहीं होगा इसके साथ। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट डैश यू वीप। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मिसिंग है। व्हाट मतलब व्हाट थिंग डैश यू वीप की कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें रुलाती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो व्हाट थिंग किसी एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ई एस का यूज़ होगा। व्हाट मेक्स यू वीप। देयर डैश एन एक्सीडेंट हेयर लास्ट नाइट। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो ब्रैकेट में बी दिया हुआ है, बी की जो फॉर्म चलती हैं, जो प्रेजेंट में चलती है इज एम आर होती है, और जो पास्ट में होती है बी वाज बीन होती है। तो यहाँ पे जो लास्ट नाइट दिया है ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस है, जहाँ भी लास्ट वर्ड का यूज़ हो जाता है, लास्ट नाइट। तो इस टाइप से जो वर्ड आता है वहाँ पे हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ होता है, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ये पास्ट का सेंटेंस इन्होंने दिया है, तो पास्ट में क्या होएगा, सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की बी वाज बीन। तो यहाँ पे वाज का यूज़ होगा। देयर वाज एन एक्सीडेंट हेयर लास्ट नाइट। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है इंग्लिश में, जहाँ पे लास्ट नाइट वगैरह आ जाता है वहाँ पे क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द वाटर डैश नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। बी को मैंने जैसे बताया था कि इज एम आर की फॉर्म होती है इसके प्रेजेंट में, तो वाटर सिंगुलर है, इसलिए वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी जो है पीने के लिए फिट नहीं है। काउस डैश ग्रास की गायें जो हैं वो घास चरती हैं। काउस क्या है, प्लूरल है, चरती हैं, ता है ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। काउस जो है वो प्लूरल है, इसलिए जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। काउस ईट ग्रास, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू लीव बाय द नियरेस्ट एग्जिट। ये जो सेंटेंस है ध्यान देने लायक बात है, ये पैसिव वॉइस में है बच्चे। और यहाँ जो ब्रैकेट में बी दिया हुआ है उसको मैंने बताया था इज एम आर, प्रेजेंट में इसकी फॉर्म चलती है कि ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जहाँ से बाहर निकलने का जो पास का रास्ता है वहाँ से बाहर चले जाएं। तो ऑडियंस इज़ रिक्वेस्टेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में जब हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अदरवाइज इज एम आर के साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू लीव बाय द नियरेस्ट एग्जिट। नेक्स्ट वन इज द ब्रेड डैश गुड फॉर ईटिंग। ब्रेड जो होता है उसको सिंगुलर में ही गिना जाता है, इसलिए बी की क्या आएगी, पहली वो आएगी इज। द ब्रेड इज गुड फॉर ईटिंग। ओके, डू यू गेट इट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश नेक्स्ट डोर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो है वो क्या है, मेरे फ्रेंड्स में से एक, ये सिंगुलर है और ब्रैकेट में है लिव। तो जब सिंगुलर की बात करते हैं हम कि मेरे फ्रेंड्स में से एक जो फ्रेंड है वो अगले दरवाजे नहीं आएगा, या डोर का मीनिंग अगले घर में रहता है, हाउस आएगा यहाँ इसका मीनिंग। तो एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होता है। लिव्स नेक्स्ट डोर, वन ऑफ माय फ्रेंड लिव्स नेक्स्ट डोर की एक मेरे फ्रेंड्स में से एक जो फ्रेंड है वो अगले घर में रहता है, ता है ते हैं, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए टेल ऑफ टू सिटीज डैश रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। इज आएगा या आर आएगा। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ क्या है, ये एक बुक का नाम है। बुक एक ही है लेकिन नाम ऐसा लगता है जैसे कि प्लूरल हो, बहुवचन हो, लेकिन बुक तो सिंगल बुक का नाम है, इसलिए इज का यूज़ होगा। द ए टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है द कमेटी मेंबर्स डैश सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। ये अगर तो यहाँ पे कमेटी होता तो वो कलेक्टिव नाउन होता और वहाँ पे इज़ का यूज़ होता, क्योंकि उसको सिंगुलर में माना जाता है। क्यों, लेकिन यहाँ पे कमेटी मेंबर्स की बात हो रही है, मेंबर्स साथ में आ गया है कमेटी की, तो इसको प्लूरल माना जाता है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, द कमेटी मेंबर्स आर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो इस डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं. ओके, डू यू गेट इट?